सबसे पहले आपको गोड्डा की खबर बताते हैं, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसी कि एक चोर पुलिस लाइन से गाड़ी चुराकर भाग जाता है और वहां पर मौजूद सिपाहियों को इसकी खबर तक नहीं लगती। जब चोर गाड़ी लेकर बिहार पहुंच जाता है, तब किसी तरह इस गाड़ी को ट्रेस कर पुलिस टीम उसे बिहार के बारहाट से बरामद करती है, जिसके बाद आरोपी को गोड्डा नगर थाने लाया गया और उसे पूछताछ की जा रही थी। हद तो तब हो गई जब पूछताछ के दौरान ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से एक बार फिर से भाग निकला। आरोपी के दुस्साहस से हैरान पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और उसे कलेक्टेरिएट के पास से पकड़ लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि अपराधी बिहार के भोजपुर जिले का है, जिसने कैची की मदद से गाड़ी स्टार्ट की थी, लेकिन जिस तरह का दुस्साहस इस आरोपी ने 2 बार किया, उससे पुलिस की सतर्कता संदेह के घेरे में आती है। खूब कमा, अच्छा खा लो खूब कमा लो मैं से। हमारे माँ ये जबलपुर रोड में पकड़ाई है। वहाँ पे जब सूचना जानकारी हुई जो गाड़ी मिसिंग है पुलिस लाइन से, उसके बाद जो भी है वो सबको फ़ोन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरा मॉनिटर किया गया। उनके डायरेक्शन में सारा टीम मूवमेंट हुआ और उसके बाद भागलपुर रोड में जाकर के ये गाड़ी पकड़ी गई है और जो ड्राइवर था जो जा रहा था वो भी पकड़ा गया है, उसको लेकर आया। और इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी चोरी होने पर भी बेखबर क्यों रही पुलिस। पूछताछ के दौरान कैसे हिरासत से भाग गया आरोपी, और सवाल ये भी कि खुद असुरक्षित पुलिस दूसरों की कैसे सुरक्षा करेगी। गढ़वा में जंगली भालू के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 लोग घायल हैं। सभी घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। भंडरिया थाना क्षेत्र के बरकोल खुर्द की एक घटना बताई जा रही है, जहां धान कुटवा कर घर लौट रहे लोगों पर भालू ने हमला बोल दिया। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शोर सुनकर मौके पर जुटे लोगों पर भी भालू ने हमला बोल दिया। इसमें महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रशासन और वन विभाग की टीम की ओर से जंगली जानवरों से सुरक्षा के दावे तो कई किए जाते हैं, लेकिन आए दिन हो रहे जंगली जानवरों के हमलों से ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। घायलों के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। धान कुटवा के घर जा रहा था, उसमें भालू ने हमला कर दिया। इस बीच में 6 आदमी मौजूद है, 3 स्पॉट डेथ हो गया। इसमें कुछ सरकार की ओर से मदद मिलना चाहिए। कोडरमा में सोशल मीडिया पर फर्जी विदेशी युवती की आईडी बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में 5 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के गया के 3, नवादा और नालंदा के एक युवक शामिल हैं। तिलैया में भाड़े के मकान में रहने वाले युवक फेसबुक पर विदेशी युवती बनकर चैटिंग कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। चैटिंग कर पहले दोस्त बनाते थे, फिर महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देते थे। इन्हीं में से एक कुरियर बॉय बनकर कस्टमर की अदा करने को कहता था और रकम मिलते ही फेसबुक आईडी बंद कर देते थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। फेसबुक आईडी विदेशी लड़की का बना करके दूसरे इंडियन के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उसे दोस्ती करके चैटिंग करते हैं और चैटिंग करने के बाद उनसे मैंने गिफ्ट भेजने के नाम पर कुरियर के माध्यम से गिफ्ट भेजने के बाद कुरियर के स्टाफ अपने से बन करके उनको बोलते थे कि आपका सामान आ गया है, तो आपको कस्टम ड्यूटी पेड करना पड़ेगा, और एक अकाउंट नंबर में इन लोग पैसा मंगाते थे। और धनबाद में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। झरिया के कई उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल दे दिया गया है। अब इन उपभोक्ताओं को हर महीने 500 रुपए तक बिजली का बिल आता है, लेकिन मीटर रीडर की गलती से 2 महीने का बिल बकाया रहने पर उन्हें 65,000 रुपए का बिल थमा दिया गया।
अब इस मामले में जब शिकायत की गई तो जूनियर इंजीनियर की ओर से ये मामला सलटाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। इसे देने से इनकार करने पर उन्हें 17,000 रुपए का बिल दिया गया। साथ ही चोरी कर बिजली जलाने के आरोप में केस भी दर्ज कर दिया गया। पीड़ित उपभोक्ताओं ने इंसाफ की गुहार लगाई और इंसाफ नहीं मिलने पर पूरे परिवार के साथ धरना देने की चेतावनी भी दी है। 3,000 बिल बाकी है, आप बोल रहे हैं कि 15,000 रुपया, 15,000 रुपया आप साइड में हमको ले गए कि चलिए आप थोड़ा साइड में आपसे बात करना है, तो साइड में हमको ले जाकर बोल रहे हैं कि देखिए सो आपको जो बिल बाकी है उतना में आपको सोल्व कराना है, तो आप कम से कम 15,000 रुपया हमको दीजिए, घूस दबाव का काम करें। 15,000 कौन मांग रहा था? 15,000 मांग रहे हैं संतोष सिंह जी सर का ड्राइवर है। चोरी नहीं की तो हम क्यों 15,000 देंगे? हम बोले हम नहीं दे सकते। तो क्या किया, अगला दिन मेरा 17,000 रुपये का बिल भेज दिए। हमने एप्लीकेशन एक लिखे और यहाँ जमा किए साइन करवा के, तो यहाँ पे बोले कर्मचारी कि आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद आए लाइन काटने के लिए, हम दिखाएं अपना एप्लीकेशन के दिए सर, हम एप्लीकेशन दिए मेरे खराब का, तो वो लाइन नहीं काटे चले गए। उसके बाद क्या किए हैं वो कि कल आए, कल आके हम लोगों को बोले कि आप लोग चोरी का लाइन जला रहे हैं, आपका LD मेरा लगा दिया गया है। बोला LD आपका लगा हुआ है, आज चोरी का लाइन आप जला रहे हैं, केस कर दिए उधर से, कल मेरा लाइन काट दिए। बस यही है सर। जो लोग जो है घूस मांगते हैं, ये लोग पूरा झरिया वाले को परेशान करके रखते हैं। साहेबगंज में बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम की गुंडागर्दी सामने आई। अजय हेम्ब्रम पर डीडीसी के स्टेनो विनोद कुमार वर्मा से मारपीट का आरोप लगा है। घटना के बाद विनोद वर्मा ने डीसी और डीडीसी को लिखित शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। स्टेनो का आरोप है कि अजय हेम्ब्रम उनके कार्यालय का पर्दा हटाकर झांक रहा था, जिससे टोकने पर भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ मारपीट करने लगा। वहीं चैम्बर में रखी फाइलें भी फेंक दी गई और जाते जाते डीडीसी के स्टेनो को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। व्यक्ति साहब के चैम्बर का पर्दा हटाकर ताक झांक कर रहे थे। इसी दौरान मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आपको क्या काम है, तो वो बोले कि हमको साहब से मिलना है। तो हम बोले कि आपका परिचय? तो बोले कि परिचय तुम जान जाएगा। तो हम बोले कि आप अपना परिचय तो बताइए। बस इतना ही बोले कि वो आकर के एक थप्पड़ मार दिए। कौन मारा आपको? वो जो आदमी थे। नाम क्या आपका? नाम बाद में पता चला, जब साहब के यहाँ गए तो पता चला कि वो अजय हेम्ब्रम विधायक प्रतिनिधि हैं। हम आपके स्टेनो हैं, स्टेनो होने के नाते हमको हक बनता है कि हम कोई आए हैं तो हम पूछें उससे कि तुम किस लिए आए हो। तो हम इतना ही पूछे, इस पर हम पर हाथ चला दें। तो उसके बाद हम उनको बोले कि आपको जो भी आपको डायरेक्ट मेरे स्टाफ से बात नहीं करना चाहिए, जो भी बात हो हमको आके बोलिए, हम हैं जैसे साहब हैं, कोई शिकायत हो हमसे आके बोलना चाहिए। तो आप हमसे नहीं बात करके सीधे हमारे कर्मचारी को क्यों हाथ उठाए? तो वो बोला कि हमसे गलती हो गई। तो सर कार्रवाई क्या होगी सर? तो कार्रवाई, गलत काम किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बोकारो में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल यानी SISF के सुरक्षा गार्डों ने अपने डीएसपी वैद्यनाथ हीरो के उनके आवास में घुसकर पिटाई कर दी, जिसमें वो चोटिल हो गए हैं। डीएसपी ने सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। डीएसपी ने हवलदार मुकेश कुमार और कांस्टेबल नंद कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। डीएसपी के मुताबिक दोनों चतरा के कुंडी स्थित CCL में ट्रांसफर चाहते थे, लेकिन इससे इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई। मुकेश कुमार और आरक्षी नारद यादव जो मेरे आवास में आए और कहने लगे कि हम दोनों को कुंडी पोस्टिंग कर दो CCL चतरा प्रोजेक्ट के अंदर। हम बोले कि इस संबंध में कल सुबह कार्यालय दिवस में आके बात कीजिएगा, मैं वहाँ बात करूँगा, अभी आप जाइए। इसी बात पर भड़क गए और हाथापाई कर दिए, गाली गलौज जो किए और जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया। पोलिंग कराए, जाँच किए तो पता चले कि लोग का ड्यूटी मैगजीन गार्ड में था, जो वहाँ से लोग मैंने भाग के आया था मेरे पास। मैं इस संबंध में BH सिटी थाना में आकर कांड दर्ज की। हम तो चाहते हैं कि इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति नहीं।
राजस्व वसूली को लेकर रांची नगर निगम एक बार फिर एक्टिव दिख रहा है और नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। निगम खासकर सड़कों पर बिल्डिंग के वेस्ट मटेरियल फेंकने वालों और बिल्डिंग मटेरियल को सड़क पर रखने के मामले को लेकर काफी गंभीर दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के पूर्व 15 दिनों तक निगम ने एक अभियान चलाया था जिसमें 1 करोड़ की राशि बतौर फाइन के तौर पर आई थी। इसमें अधिकांश हिस्सा वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल का ही था, जिसके बाद लोगों ने अपनी आदतों में सुधार भी लाया था, लेकिन इससे लेकर फिर से लापरवाही बरती जा रही है, जिसे देखते हुए फिर से अभियान को शुरू किया गया। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के ठीक पहले अभियान चला के हम लोगों ने लगभग जो है 15 दिनों के भीतर 1 करोड़ रुपए की राशि वसूली थी और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ऐसे बिल्डिंग मटेरियल का था। हम लोग ये अभियान जो है पुनः इसको स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज बीच में जो है बहुत भयावह स्थिति कोविड की वजह से हो गई थी। सारी टीम की इंगेजमेंट दूसरी जगहों पे थी, लोग भी काफ़ी परेशान थे और वैसे में मटेरियल हम लोग नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब वो अभियान फिर से हम लोग जो है उसको पूरी टीम को जो हम लोग रीएक्टिवेट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको दिखाई पड़ेगा। और जो मैक्सिमम पेनाल्टी है, बिकॉज काउंसलिंग का टाइम निकल चुका है, हम लोग हर बार काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं और फिर से लोग वही काम करते हैं। तो एक तो जो अवैध निर्माण है उसको लेकर भी और जो अनधिकृत बिल्डिंग मटेरियल है, अगर किसी को इसका डिस्पोजल कराना है तो निगम की एक निर्धारित राशि है, उसको देकर कोई भी आदमी निगम से रिक्वेस्ट कर सकता है उसको हटाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आई हैव ऑलरेडी गिवन कमांड कि भाई जो मैक्सिमम पेनल्टी हम लोग इंपोज कर सकते हैं उसके जरिए हम लोग फाइन वसूलने का काम। झारखंड हाईकोर्ट में सड़क निर्माण विभाग में कनीय अभियंता के प्रमोशन के मामले पर सुनवाई हुई। मामला विभाग में जूनियर अभियंता की असिस्टेंट इंजीनियर इंचार्ज के रूप में प्रोन्नति देने का है। ऐसे में प्रमोशन से वंचित रहने वाले जूनियर इंजीनियर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनसे जूनियर अभियंता को प्रमोशन दे दिया गया है, जबकि उन्हें प्रोन्नति से वंचित रखा गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग के सचिव को 4 हफ्ते के भीतर फैसले के अनुपालन का निर्देश दिया है। एक रीजन ऑर्डर पास किया गया, वो रीजन ऑर्डर वही सेम रीजन ऑर्डर था जो कि पहले न्यायालय में दायर हो चुका था और उसे कोर्ट से विड्रॉ किया गया था। कोर्ट ने ये बोला कि अभी तक इनकी प्रमोशन नहीं हुई है और जूनियर इंजीनियर्स जो कि जिनसे जूनियर्स का प्रमोशन असिस्टेंट इंजीनियर पे हो गया और इनकी अनदेखी करके गए, तो 1 महीना के अंदर आप अकॉर्डिंग्स टू लॉ आप निर्णय लीजिए और कोर्ट के सामने सो कॉज फाइल करिए। अगर आप कोरोना काल में देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम नहीं आ सकते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डाक विभाग की नई व्यवस्था से आपके घर तक देवघर के बाबा मंदिर का प्रसाद पहुंच सकता है। देवघर के प्रधान डाकघर में घर तक प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। वरिष्ठ डाक अधीक्षक ने इसका उद्घाटन किया। इसके जरिए निर्धारित शुल्क अदा करने पर स्पीड पोस्ट के जरिए प्रसाद पहुंच जाएगा। इसके लिए प्रधान डाकघर के डाकपाल के नाम 501 रुपए और 251 रुपए का मनी ऑर्डर भेजना होगा, जिसके बाद पंचमुखी एंड सन्स कंपनी के जरिए बाबा धाम का प्रसाद आपके घर तक पहुंच सकेगा। वैद्यनाथ प्रसादम के नाम से ये सेवा शुरू की गई है। जो भक्तजन यहाँ के प्रसाद को दूर बैठे भारत के किसी कोने में प्राप्त करना चाहते हैं तो मनी ऑर्डर के माध्यम से यहाँ डाकपाल बी देवघर को ये रकम भेज सकते हैं। उसके एवज में यहाँ से जिससे करार हुआ है पंचमुखी इससे प्रसाद के लिए, उनसे प्रसाद प्राप्त करके डाक विभाग स्पीड पोस्ट के द्वारा जो रकम भेजी गई है उसके एवज में उनको यहाँ से प्रसाद भेजा जाता है। कितने राशि की है सर? ये 2 कैटेगरी का है। एक है 501 रुपया भेजना है लोगों को, जिसके एवज में प्रसाद दी जाएगी, और दूसरा 251 है।